चल विन्नी बाय बाय। अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा कैसा होगा, दिमाग में बहुत सारी टेंशन घूम रही है। मम्मी को यहीं से बाय बाय बोल रहा है। मेरी बहन ने बहुत सारा खाना भेज रखा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निशा रेस्टोरेंट में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7:30 बजे से हो रही है और हम हो गए हैं तैयार। कहाँ के लिए? हम कहाँ जा रहे हैं बेबी? बेबू दीदी के स्कूल। बेबू दीदी के स्कूल? पिथौरागढ़ जा रहे हैं। पिथौरागढ़ आते हो आप? आओगे? हाँ, हम ना सिर्फ 2-4 दिन में आ जाएंगे, चलेगा? अब की बार रोगे तो नहीं रोगे ना? प्रॉमिस करो, ठीक है? अब आप मत रोना, मेरे को फ़ोन करना और जो चीज़ वहाँ से लानी होगी मेरे को बता देना कि क्या क्या लेके आना है, ठीक है? और मम्मी पापा का ध्यान रखना। अब आपकी जिम्मेदारी है घर का ख्याल रखने की, ठीक है? हाँ। चल मेरा बाबू, बच्चे देखिए मेरे लाडू। चल विन्नी बाय बाय। तो दोस्तों टाइम तो आप लोग देख ही सकते हैं, 8 ही बज गया ऑलमोस्ट। जल्दी करते करते फिर भी लेट हो ही गए और ट्रैफिक का हाल शुरू हो चुका है ना। सबसे गंदा होता है 10 बजे तक ऑफिस टाइम। तो इस टाइम पे ना, इस टाइम के बाद बाहर निकलना दिल्ली से बहुत बड़ा टास्क हो जाता है एक तरीके से। तो दोस्तों टाइम हो रहा है अभी ठीक 9:43 और शिवा ढाबा में हम लोग पहुंच गए हैं। तो अब ना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि 10 बज गया है। फिर इसके बाद हम आगे ही रुकेंगे सीधे। तो आज आलस भी आज वो नहीं है ज़्यादा। एक तो नींद पूरी नहीं हुई है, रात को सोए थे हम, लगभग 1 बज गया था सारे काम निपटाने में। उसके बाद निकलना, क्योंकि हमारा आने का फिक्स नहीं था, अचानक से सारा प्लान बना है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा कैसा होगा, दिमाग में बहुत सारी टेंशन घूम रही है। लेकिन आ तो गए, देखते हैं जो भी होगा। 3 या 4 दिन के लिए हम लोग शायद टिक पाएंगे, बस रह पाएंगे यहाँ पे। ब्रेकफास्ट आ चुका है, बेबो का पाव भाजी, ग्रिल्ड पाव भाजी। तो ग्रिल्ड पाव है, अलग ही पाव है ना ये, ग्रिल। आ चुके हैं पराठे। सो गाइस मैंने तो ले लिया है रास्ते के लिए जुगाड़ अपना इमली। क्या करोगे इससे? चाहिए। तो दोस्तों फाइनली नाश्ता वाश्ता करके आ चुके हम लोग, जुगाड़ ले ही लिया है रास्ते के लिए। और टाइम इसी के साथ बस 10:30 हो चुका है। अब निकलते हैं आगे की तरफ को। इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है ना बाहर, बता नहीं सकती हूँ। घर जा रहे हैं, जितनी खुशी होती है ना हर बार घर जाने की, इस बार उतनी खुशी हो ही नहीं पा रही है, चाह के भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक टेंशन दिमाग में घूम रहा है। स्कूल वालों ने इतना दुखी कर रखा है मुझे तो दिल्ली कि बता नहीं सकते। मतलब अभी आ गए हम इनके कहने पे, सिर्फ 2 या 4 दिन के लिए। आना तो हम लोगों ने था ही प्लान की घर जाएंगे, सोचा तो था कि कुछ 10-15 दिन तो हम लोग रह पाएंगे घर में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल वालों ने सारा प्लान ही फ्लॉप कर दिया हमारा। तो अभी भी वही टेंशन है, क्योंकि बेबो का स्कूल चेंज करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल वालों ने बहुत दुखी कर रखा है, बस इतना कह सकती हूँ। दिल्ली के स्कूल वालों की जो मनमानी है ना, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, बस यही कह सकते हैं। सो गाइस टाइम हो चुका है दोपहर के ठीक 1:10 हो गए हैं और हम लोग पहुँच गए हैं सितारगंज। यहाँ पर को मिलने वाले हैं मेरी सासू माँ, मतलब कि मम्मी। तो उनसे मिलते हैं क्योंकि वो जा रहे हैं देहरादून के लिए। तो अभी जस्ट हमारी बात हुई है, तो वो अभी इधर ही है और हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहीं पर मिलते हुए जाते हैं, क्योंकि बाद में ना हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी बेबो और मेरी, क्योंकि वो शायद बाद में आएंगे, इतनी जल्दी नहीं आएंगे और हम लोग इतने दिनों तक नहीं रुक पाएंगे क्योंकि हमें पहले ही जाना होगा। तो इसलिए उनसे मिल करके जाते हैं। दादी आप हमें प्यार नहीं करते, आप जब भी हम आते हैं आप हमें ऐसे छोड़ के देहरादून चले जाते हो। पहुंच गए, अब ढूंढते हैं सासू माँ को। कहाँ, कौन सी गाड़ी में है? गाइस मिल चुके हैं। मम्मी इधर देखो, हाय कहो एक बार।
अब मम्मी को हम ले जा रहे हैं वापस। वहाँ देखो ड्राइवर ही उतर गया। मम्मी को चिंता हो रही है कि गाड़ी चले जाएगी देहरादून मम्मी को छोड़ के। ठंडे पानी की बोतल है, इसको ठंडा पानी कर दे दो थोड़ा। कोई चिंता तो क्या हो रही है? हाँ गाड़ी ड्राइवर कहेगा देर जाएगी करके नहीं नहीं, जब सब आ जाएंगे आप चले जाओगे। कितने पैसेंजर हैं? कितने हैं? 4? सारी अच्छा इतने ही हो। सारी में जा अच्छा 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 जाओ फिर तुम लोग खड़ा कर दो, ठीक है मम्मी। उसका ख्याल रखना। हाँ हाँ हाँ, करना। चलो मम्मी जाओ रखो। जाके हाँ मम्मी को यही से बाय बाय बोल रहा है। और सिविक खोल रहा है। लगा दिया बंद। गिर गया नहीं, इसको रख संभाल के, कह रहा हूँ इधर डाल। रुको ये बंद, रुको बंद नहीं हुआ ये। चैन सही से लगा लेना। दादी बनना। बस चिरना बाबू जा। हाँ सो गाइज मम्मी जा रहे हैं अब देहरादून को। मम्मी को बोलते हैं बाय। मम्मी बार बार बाय 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 बाय। सो गाइज मम्मी से मिल लिए हैं। मम्मी से मिलने के बाद चलते हैं पिथौरागढ़ को। सो गाइस हम ले रहे हैं मलाई वाला नारियल का पानी मलाई वाला नारियल का पानी। और हमारी छत खुली हुई है। पानी पीने के लिए इतनी दूर आना पड़ा इस लड़की को। पहाड़ दिखने लगे हैं आगे, बहुत धुंधले से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जंगल में ना फिर कहीं आग लगी हुई है, पूरा धुआं धुआं सा हो रहा है, तो इसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन हम पहाड़ में एंटर करने वाले हैं। टनकपुर पहुंच चुके हैं हम लोग और टाइम हो चुका है हमारा 2:45। तो रास्ते की वजह से जगह जगह उतरने की वजह से टाइम लेट हो ही गया है, लेकिन कोई नहीं, घर ही पहुंचना है, क्या करना है जब आ ही गए हैं तो। तो दोस्तों इसी के साथ में देवभूमि उत्तराखंड पहाड़ों की ओर हम निकल पड़े हैं। पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है, ठंडी ठंडी हवा आने लगी है, हरियाली दिखने लगी है। दोनों बाप बेटी सो गए हैं थोड़ी देर के लिए गाइस। टाइम अभी हो रहा है 4:30 सॉरी। थक चुकी हूँ गाड़ी में बैठे बैठे, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई हूँ। इतनी शांति छाई हुई है, इतनी शांति छाई हुई है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। बस चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, बस उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही है। थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं, आधा घंटा, फिर उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ को, क्योंकि थोड़ी देर इनको रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि इनको 4 घंटे की भी नींद पूरी नहीं हुई है ना कल रात की वजह से। पहुंच गए हम माता गुन्ना के मंदिर में। सो गाइस यहाँ से हम लोग ना पानी भर के ले जा रहे हैं घर के लिए, ठंडा और मीठा। बहुत ठंडा है। बेबो आ गई यहाँ पर पानी भरने के लिए। हाथ जम गया। ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, बहुत ही ठंडा हो रहा है। गाइस ये देखो पानी का सोर्स, नेचुरल वाटर सोर्स, इतना ठंडा पानी, बाप रे। पहुंच चुके हैं फाइनली पिथौरागढ़ शहर के अंदर में। फाइनली सफ़र यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं आपको सीधे घर पे। हाय, ये मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ये प्यारे से बच्चे ना। खुद ही बता दिया यहाँ बिस्किट। चल चल चल।
तो दोस्तों घर पे पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पर ना चारों बच्चे इकट्ठे हो गए। चारों बच्चों का इतना खतरनाक वाला डिस्कशन चल रहा है अपने फ्यूचर्स को अपने फ्यूचर की चिंता किसी को नहीं है, दूसरे के फ्यूचर की चिंता हर किसी को है। तो यहाँ पर ना एम सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि एक बच्चा हमारा अभी 9th में जा रहा है और एक बच्चा तो IIT की तैयारी कर रहा है और 2 बच्चे हैं जो जिन्होंने 10th का पेपर दे रखा है। तो उनके लिए सब लोग अपना अपना सजेशन दे रहे हैं, तो सुन लो आप लोग भी। वोटिंग करते हैं कौन क्या बनेगा करके, खड़े हो जाएंगे तो दोस्तों रात के 9:30 बज चुके हैं और अब बस इंतज़ार है पतिदेव आ जाएंगे क्योंकि वो वहाँ से सीधे चले गए थे दुकान को और हम लोग आ गए थे घर को। और इतना सारा पानी ना हम लोग वहाँ से भर के लाए थे गुरना मंदिर से, तो ये सारा पानी इतना ठंडा है, इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आ गया है, मेरी बहन ने बहुत सारा खाना भेज रखा है। हम लोग रास्ते से थके हुए आ रहे आएंगे तो उसके लिए उसने खाना बना के भेजा है। इसमें रोटियाँ, ये देखो सेल, और इसमें है चपाती, ठीक है। और इसमें क्या क्या भेज रखा है देखती हूँ। ये है रायता, ये क्या है, ये है सब्जी, इसमें है, इसमें क्या है, इसमें भेजी हैं पूरियाँ। अरे थैंक यू सो मच मनी, थैंक यू। तो दोस्तों अब ना आज का व्लॉग अब यहीं पर एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ आपको एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और कल मिलेंगे आपको। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।